नमस्कार साथियों। तो आज है 9 नवंबर 2025। कल 10 नवंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार में कभी कभी वीकनेस, कभी कभी वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला। और स्पेशली फ्राइडे के दिन आप देखिए निफ्टी 50 शुरू में गिर गया, उसके बाद एकदम से सडनली रिकवर किया और आखिरी मिनट पे निफ्टी आके क्लोजिंग दिया 25,492 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे बृहस्पतिवार दिन क्लोजिंग हुआ था, मतलब फ्लैट में। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से अगले हफ्ते ऊपर की तरफ मूव करेगा और 26,000 की लेवल तक पहुंच जाएगा, ये सर आपको ये लगता है कि नहीं अभी जो स्थिति है, चाहे ग्लोबल मार्केट की चाहे डोमेस्टिक मार्केट की, निफ्टी 50 आगे और भी गिरावट हो सकता है और 25,000 की तरफ बढ़ सकता है, या सर आपको ये लगता है कि नहीं चलो यहाँ पे कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन भी हो सकता है। सो जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए मोस्टली कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है और अगले हफ्ते ही जितने भी बाकी कंपनी है सब अपना अर्निंग प्रेजेंट कर देगा। और एक चीज़ आई थिंक कि आप लोग भी नोटिस किया इस क्वार्टरली रिजल्ट पे ना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी एक्चुअली काफ़ी लेट रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अक्सर हमने देखा बहुत जल्दी रिजल्ट प्रेजेंट कर देते हैं, बट इस बार आई डोंट नो क्यों बट थोड़ा सा डिले कर रहा है। अच्छा थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी अपकमिंग वीक पे कौन कौन सी डे को रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले कल यानी 10 तारीख सोमवार, याद रखना बड़े बड़े कंपनी का नाम है जो अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। एक तो आपका बजाज फाइनेंस, दूसरा ओएनजीसी, तीसरा सोलर इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया, जिंदाल स्टेनलेस, इसके अलावा देखिए हुडको सरकारी कंपनी में, हुडको हो गया, एसजीवीएन हो गया, केपीआईटी, गुजरात गैस, एथर एनर्जी, इमामी और भी बहुत सारे कंपनी कल अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए 11 नवंबर के दिन। 11 नवंबर के दिन बजाज फाइनेंस की पेरेंट यानी बजाज फिनसर्व, नोट करते जाइए, टाटा पावर, बजाज होल्डिंग, बॉच, बीएससी, फोर्टिस हेल्थ केयर, आरवीएनएल की रिजल्ट आउट होगा, टोरेंट पावर, भारत फॉर्ज, पीआई इंडस्ट्री, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, कंटेनर कॉर्पोरेशन, थर्मेक्स, ये सब कंपनी अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। उसके बाद आ जाइए 12 नवंबर यानी बुधवार के दिन। बुधवार के दिन तो भाई सब टॉप टॉप कंपनी है। एक तो आपका एचएल, जी हाँ एचएल की रिजल्ट आउट होगा, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए 12 नवंबर के दिन। इसके बाद एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, पेस्ट्रीज एस्टेट, आईआरसीटीसी, कोचिन शिपयार्ड, इंद्रप्रस्थ गैस मतलब आईजीएल, दीपक नाइट्राइट, फाइजर, ये सब कंपनी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आ जाइए बृहस्पतिवार के दिन 13 नवंबर, आइशर मोटर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो न्यूली लिस्टेड कंपनी, हीरो मोटोकॉप, संवर्धना मदरसन, बीडीएल, वोल्टास, जुबिलेंट फूड, ऐसे ढेरों सारे कंपनी साथियों रिजल्ट प्रेजेंट करेगा बृहस्पतिवार के दिन। उसके बाद आ जाइए शुक्रवार यानी 14 नवंबर के दिन रिजल्ट प्रेजेंट करेगा टाटा मोटर्स पीवी, मतलब जो हमारे टाटा मोटर्स, मैरिको, ऑयल इंडिया, एमआरएफ, ग्लेनमार्क फार्मल, एक्साइड इंडस्ट्री, सन टीवी, गोदावरी पावर, जीएमडीसी, ये सब कंपनी दोस्तों रिजल्ट प्रेजेंट करेगा शुक्रवार के दिन। और आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और रिजल्ट अपडेट जरूर लेना। अच्छा इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी की फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया है। देखिए सबसे पहला तो क्वार्टर टू की अर्निंग मैं आपको दे चुका हूँ कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी बार को रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। अच्छा दूसरा जो की फैक्टर मेंशन किया यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में क्या है समझिए, लास्ट डे आपके साथ में शेयर भी किया था जब शुक्रवार रात की 10:30 के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब चाहे हम डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, स्थिति बहुत खराब था। डॉ जोन्स लगभग 1% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक तो लगभग 2% नीचे था। बट जस्ट लाइक इंडियन मार्केट, सेकेंड हाफ यूएस मार्केट के लिए भी काफी बढ़िया था। लास्ट नाइट को सीधा सीधा रिकवर किया, डॉ जोन्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया इवन, और नैस्डैक बीच में जहां पे 2% गिर गया था क्लोजिंग दिया बहुत ही मिनिमम करेक्शन के साथ,
0.21% नीचे आके, यानी ओवरऑल बात करें जो स्थिति है सुधार हो गया था, मतलब क्लोजिंग के समय। तो यूएस मार्केट ऑब्वियसली एक ट्रिगर कर सकता है, खास करके आईटी स्टॉक्स या फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के लिए। अच्छा, याद रखना अगले हफ्ते बहुत सारे आईपीओ बाजार में लॉन्च भी होगा और बहुत सारे आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट भी होगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है, मतलब कुछ बोनस वगैरह या डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट करेगा। अच्छा, एफआईएसडीएस की एक्शन एक्चुअली बहुत वाइटल है। हो सकता है कि नवंबर पूरा महीना, मतलब जब तक अभी हुआ है, ठीक है, टोटल सेल हुआ है आपके एफआईएस द्वारा, पर इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि फ्राइडे के दिन एफआईएस की एक बहुत अच्छा इन्फ्लो भी हमें देखने को मिला, लगभग 4,581 करोड़ की शेयर। इवन डीआईएस ने बाई भी किया था लगभग 6,674 करोड़ की शेयर। तो मतलब आखिरी ट्रेडिंग डेज फ्राइडे के दिन एफआईएस और डीआईएस मिला के खरीदारी हुआ है लगभग 11,000 करोड़ की। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा नोट कीजिए। ये देखिए, एफआईएस अक्टूबर पे तो हमने देखा था, बाई किया था, इंडियन मार्केट में इन्फ्लो आया था बैक टू बैक आपके अगस्त सितंबर सेल ऑफ के बाद। बट नवंबर पे टोटल अभी तक जितने भी, मतलब आज तो आपके 9 तारीख, तो आपके 7 तारीख तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट किया है, लगभग 12,569 करोड़ शेयर बेच के निकल गया। तो ये भी मैं कहूँगा थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ग्लोबल इशूज, बहुत सारे फिर से अनसर्टेनिटी, क्या एआई बबल बस्ट होगा, तो बहुत सारे माहौल अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, रुपी वर्सेस डॉलर, मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर की, देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एकदम, मतलब कोई ज़रा सा भी इधर उधर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला लास्ट वीक पे। ये भी मैं कहूँगा बहुत सही है। तो ये कुछ की फैक्टर्स तो यहाँ पे मेंशन किया है। बाय द वे और भी कुछ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए अगले हफ्ते के लिए। जैसे कि भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन आउट होगा। अब जैसे कि आपको पता होगा लास्ट मंथ पे जो भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन था लगभग 1.54%, फोरकास्ट को भी बीट किया था, लास्ट मंथ को भी बीट किया था। और लिटरली दोस्तों आप शॉक्ड हो जाएंगे, इस बार आरबीआई की तरफ फोरकास्ट क्या आया है, पहले आप देखिए। आरबीआई की तरफ फोरकास्ट आया है 0.48%। अब देखिए फोरकास्ट तो काफ़ी बढ़िया आया, इसको अगर बीट कर लिया सक्सेसफुली तो मतलब सोने पे सुहागा कह सकते हो। सो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा बुधवार, यानी 12 नवंबर के दिन, याद रखना दोस्तों 12 नवंबर बुधवार ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा। तो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट तो काफी बढ़िया आया, तो क्या होगा एक्चुअली उस दिन मालूम पड़ जाएगा और मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। आज उसके अलावा नेक्स्ट डे मतलब बृहस्पतिवार के दिन यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा। पर दूसरी तरफ देखिए सो कॉल्ड जिंदा इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी तो भाई डेड इकोनॉमी है ना आपके डोनाल्ड ट्रंप की व्यू से। और भारत की इन्फ्लेशन रेट भी आप देख ही सकते हो, 1.5%, 2%, 1.5%, 2%, 2.5% के रेंज पे है, और इस बार तो आधा परसेंट के आसपास होने का चांस है। और दूसरी तरफ आ गया आपका जिंदा इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, है ना। सो यूएस इकोनॉमी की इन्फ्लेशन आप देख ही सकते हो, 2.5%, 2.5%, 3%, 3%, 3% बढ़ रहा है लगातार। और इस बार फोरकास्ट तो अभी आया नहीं है, मे बी कल परसों के अंदर आ जाएगा। तो 13 तारीख को यूएस की सीपीआई डेटा आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब 12 तारीख भारत की, 13 तारीख यूएस की। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यूएस मार्केट में आपको दे चुका हूँ। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। पिछले हफ्ते आप देख ही सकते हो कि जहाँ पे था लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। बाय द वे आज संडे के दिन जैसे कि आपको पता होगा दुनिया भर की बाजार तो क्लोज ही रहता है, बट इसराइल की मार्केट जो है ना वो ओपन हो चुका है। देखिए अभी इसराइल में लोकल टाइम दोपहर 1:24 पर TA-35 की पोजीशन थोड़ा सा पॉजिटिव में, बट काइंड ऑफ फ्लैट यहाँ पे चल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों अगले, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ये दो वीडियो एक्चुअली कल सोमवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे योलेवोली पार्ट में मेंशन किया कि टैरिफ के ऊपर एक नया अपडेट आया। अच्छा, नया अपडेट क्या है, जैसे कि आपको पता होगा ये जो डोनाल्ड ट्रंप मतलब मेरे चचा दुनिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज करके घूम रहा है, तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मैं आपको 2-4 दिन पहले अपडेट भी दिया था कि हियरिंग शुरू हो रहा है। तो अब तो हियरिंग तो चल रहा है,
अगले कुछ दिनों में आपको उसका जो नतीजा है मालूम पड़ जाएगा। बट एक थोड़ा सा हिंट मिला है। हिंट क्या मिला? यूएस सुप्रीम कोर्ट में डैम्पेन ट्रम्प टैरिफ स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक पॉजिटिव अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो टैरिफ स्ट्रेटेजी है इसको में भी कैंसिल कर सकता है, कर सकता है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, जब एक्चुअल मतलब राय आएगा, फाइनल डिसीजन, वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि मतलब वहाँ पे जो हेयरिंग के थ्रू कि थोड़ा सा चांस है कि ये जो ट्रम्प की टैरिफ स्ट्रेटजी को डंपेन किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। बट उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है जो हमने देखा, डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने बार बार, खास करके जेडी वैंस ने या स्कॉट बेसिस ने इसके पहले भी बार बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है टैरिफ छोड़ के, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट मे भी अगर यहाँ पे डिसीजन ना ट्रम्प के खिलाफ आ गया तो बाजार के लिए बहुत सही रहेगा, याद रखना। भाई द वे एक और अपडेट ले लीजिए। आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड पे लगभग 8,260 करोड़ की प्रोजेक्ट इनैगुरेट किया, मतलब उद्घाटन किया अलग अलग क्षेत्रों पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हो गया आपका ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, अलग अलग क्षेत्रों पे ये उद्घाटन किया है। अच्छा, उसके बाद साथियों ये भी फैक्ट है कि देखिए हम जो एआई बबल बस्ट की बार बार रिपोर्ट सामने आ रहा है इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कंप्लीटली, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा वॉरेन बफेट सर की नाम। तो वॉरेन बफेट सर जैसा ही एक और लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है मार्क मॉबियस। कभी कभी मैं इनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, इनकी तरफ से जो भी सजेशन आता है मार्केट से रिलेटेड। तो इन्होंने अभी इमीडिएटली एक इंटरव्यू में कहा कि एआई बबल कुड लीड टू अ 40% ड्रॉप इन स्टॉक्स एंड फ्लैग ऑन वन एरिया ऑफ द मार्केट इन्वेस्टर्स शुड बाई। सो देखिए मैं इन सबको सम्मान करता हूँ, चाहे वॉरेन बफेट सर की बात करें, मार्क मोबियस सर की बात करें। पर देखिए साथ ही साथ ना मैं कहूँगा ये भी एक फैक्ट है कि फ्यूचर में क्या होगा कोई 100% तो गारंटी दे नहीं सकता, है ना। और चाहे कितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स, कितने भी हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर हो, गलती हर कोई करता है ना। तो एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए द यूएस रिसेशन मे बी क्लोजर देन यू थिंक। तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट पब्लिश किया है कि आप लोग जितना सोचते हो उससे भी जल्दी यूएस में रिसेशन आ सकता है। देखिए ये भी एक सच्चाई है कि यूएस इकोनॉमी आज स्ट्रगल कर रहा है और यूएस मार्केट भले ही पीक में है, बट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन या वहाँ की जो अलग अलग इकोनॉमिकल डेटा बहुत ख़राब आ रहा है, कामकाज सही नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज तो है। अब देखिए यूएस की सत्ता में जिस व्यक्ति आज है ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ये भी सही है। अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण मतलब इस व्यक्ति को आज नहीं मालूम वो कल क्या करने जा रहे हैं। तो अगर पॉलिसीज़ में कुछ ऐसा बदलाव ला दिया, ऐसा बदलाव ला दिया कि ये जो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल कंपनीज आज दावा कर रहा है कि एआई बबल कभी भी बस्ट हो सकता है, वो ना भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा सिंपल कहना ये है कि अभी तक स्थिति सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। बट हाँ, फ्यूचर के लिए हमेशा आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि बार बार रिपोर्ट आ रहा है कि एआई बबल बस्ट हो सकता है, हो सकता है ना हो तो बेटर, अगर हो गया उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जो भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया, कोई भी न्यूज़ या कोई भी जानकारी तो एटलीस्ट मार्केट के खिलाफ नहीं है। बाय द वे इस टॉपिक को साथियों आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। बाय द वे और भी बहुत सारे टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।